अक्सर एक सवाल सामने आता है कि जब कर्म से ही सब संभव है तो फिर पूजा और प्रार्थना की क्या आवश्यकता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म ही प्रधान है। ये बातें अक्सर लोगों के मन में उठती हैं और इस तरह के प्रश्न लिख करके भेजते हैं, और इसी वजह से लोग जब मुश्किलों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तभी वो प्रार्थना की तरफ आगे बढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं। नहीं तो कर्म के जरिए जब सब जीवन में अच्छा अच्छा चल रहा होता है, सब अच्छी बातें जीवन में जब घटित होती हैं, तो प्रार्थना की आवश्यकता महसूस नहीं होती। प्रार्थना क्यों करनी है ये समझ में भी नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ जब कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, और व्यक्ति कहीं सुनता है कि ईश्वर की प्रार्थना से, पूजा पाठ से चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी, तो व्यक्ति फिर उस तरफ आता है। लेकिन चूँकि जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क है उन चीज़ों को उसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता जिस रूप में वो चीज़ें होती हैं, तो ध्यान कहीं और अटका होता है, और एक दबाव में, एक तनावग्रस्त स्थिति में व्यक्ति प्रार्थना में उतरता है, वो पूजा करता है, और फिर उसको फल मिलने में विलम्ब हो जाता है। तो पहले तो ये समझना आवश्यक होगा कि कर्म को प्रधान बताने के बावजूद प्रार्थना क्यों आवश्यक है, पूजा क्यों आवश्यक है। पहले तो पूजा का संबंध जो है हमारे बाहरी क्रियाओं से है, कर्म कांड से है, आरती से है, पूजन से है, भोग प्रसाद से है। और प्रार्थना का जो संबंध है हमारे आंतरिक भाव हैं, हमारे हृदय में जो भाव उठते हैं इस अलौकिक शक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति, हनुमान जी के प्रति। और हम जब धन्यवाद भाव से भर जाते हैं, कृतज्ञता के भाव से भर जाते हैं, या फिर उस अलौकिक शक्ति से हम चाहते हैं कुछ अपने लिए, कुछ अलौकिक चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि हमारे किए अभी संभव नहीं हो रहा है, और उस अलौकिक सत्ता की सहायता हमें चाहिए, तो व्यक्ति प्रार्थना में उतरता है। हालांकि प्रार्थना के बारे में ये कहा जाता है कि प्रार्थना एक घटना है, वह घटित हो जाती है। प्रयासों से ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति जाए और कहे कि वो प्रार्थना करेगा। बहुधा जो हम बाहर मंदिरों में देखते हैं, पूजा पाठ करते लोगों को देखते हैं, हाथ जोड़े देखते हैं, ज़्यादातर देखा देखी होता है। चूँकि एक सनातनी परिवार में जन्म लेने के नाते बचपन से इस प्रकार से संस्कारित किया गया रहता है, तो व्यक्ति हाथ जोड़ता है ईश्वर के सामने, मंदिर के सामने, जहाँ कहीं भी पूजा अभ्यर्थना चल रही है वहाँ श्रद्धा से वो अपना माथा झुका देता है। ये तो ठीक है, लेकिन सही मायने में प्रार्थना तभी घटित होती है जब व्यक्ति को लगता है कि अब सब तरफ से वो हार चुका है, अब उसके किए ये संभव नहीं है। अपने प्रियजनों को, स्वजनों को इस संसार में हर जगह वो पुकार करके देख चुका है, अब इनसे बात नहीं बनने वाली है। उसके बाद फिर जब अपना हाथ वो उठा देता है, खड़े कर देता है, जोड़ देता है, तब सही मायने में प्रार्थना घटित होती है। अभी प्रेमानंद जी महाराज का आज ही का एक हम सुन रहे थे, एक प्रवचन था उनका, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम वाले हैं उनसे मिलने गए हैं, और बातों के क्रम में प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया कि साधना तो बहुत पहले से वो करते आ रहे थे। 20 साल उन्होंने साधना वहाँ काशी में की, लेकिन जीवन में अनुकूलताएं साधना से नहीं मिली, समर्पण से मिला। जिस शरीर पे गुमान था, नाज था, अभिमान था कि इस शरीर के माध्यम से हम साधना कर रहे हैं, तब तक चीज़ें फलित नहीं हुई। लेकिन जब वो कहते हैं हम बीमार पड़ गए, किडनी खराब हो गई, तब तो इस शरीर का भी अभिमान जाता रहा। तब तो ये बातें समझ में आ गई कि जो साधना जिस शरीर से हम कर रहे थे और मन में एक अभिमान था कि हम साधक हैं और साधना करते हैं, वो भी खत्म हो गया। तो सही मायने में जब हाथ खड़े कर दिया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो तुरंत श्री जी की कृपा हो गई, राधा रानी की कृपा हो गई, तो प्रार्थना घटित होती है। अब प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है? दरअसल जिस संसार में हम रहते हैं, तमाम तरह के हम कर्म करते हैं, लेकिन इसी संसार में हर प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पे सकारात्मक है, नकारात्मक है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, और संसार का स्वभाव है कि आप किसी भी कार्य में उतरें तो कुछ प्रतिबंधक तत्व सामने आ ही जाते हैं, कुछ विघ्न बाधाएँ सामने आ ही जाती हैं। तो उन विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए भी, मानसिक रूप से भी और बाह्य जगत में भी, हम अपने को सकारात्मक
और विश्वासी बनाए रख सके, इसलिए उस परम तत्व से प्रार्थना की जाती है, सहायता ली जाती है। और दूसरा भाव ये होता है कि जब व्यक्ति को लगता है कि कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है, सत्ता है जो उसके पीछे खड़ी है, जो मुश्किल स्थिति में उसको उबार लेगी, तो एक मन का जो विश्वास बनता है वो विश्वास फिर कमज़ोर नहीं होता और इसलिए भी प्रार्थना की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हों, किसी बड़े बड़े फैक्ट्रियों का उद्घाटन हो रहा हो या फिर कोई भी नया काम शुरू किया जा रहा हो, तो हम लोग कहते हैं कि इस कार्य का हम श्री गणेश करते हैं, क्योंकि गणेश जी जो हैं विघ्न बाधा को दूर करने वाले हैं। और जो विघ्न बाधाएँ हैं उनके स्वामी भी गणेश जी हैं। इसलिए जब हम गणेश जी को पुकारते हैं तो एक प्रार्थना होती है कि विघ्न बाधाएँ हमारे जीवन में ना आए। जिस कार्य को हम करने के लिए हमने संकल्प लिया है वो संकल्प हम दृढ़तापूर्वक कर सकें, इसलिए भी प्रार्थना की आवश्यकता होती है। जो पूजा है, इस प्रार्थना से जुड़ने की प्रक्रिया है। जब हम पूजा में उतरते हैं उसके बाद इस क्रिया से हम खुद को जोड़ते हैं, ईश्वर के प्रति हमारा जब भाव बनने लगता है तो सही मायने में फिर प्रार्थना घटित हो जाती है। तो प्रार्थना जो है, ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करना भी प्रार्थना है। धन्यवाद भाव से भर जाना भी प्रार्थना है। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ये प्रार्थना का भाव है कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जो जीवन पथ पे, जो कर्तव्य पथ है उस पे हम डटे रहेंगे और जिस विधि फिर राम रखेंगे उस विधि हम रहेंगे। तो ये समर्पण भाव है। और इस समर्पण भाव से जब कोई व्यक्ति प्रार्थना में उतरता है, इस बात को समझ करके निश्चित तौर पे उसके जीवन से जो कठिनाइयाँ हैं, बाधाएं हैं, वो सब दूर होने लगती हैं। हर प्रकार की मनोरथ उस व्यक्ति के पूर्ण होने लगते हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना की शैली अलग अलग है, प्रार्थना के तरीके अलग अलग हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से लोग प्रार्थना भले ही करते हों, लेकिन वो ईश्वर की सत्ता से, उस अलौकिक सत्ता से जुड़ने का एक माध्यम, एक प्रक्रिया है जो प्रार्थना है। इसलिए हमारे यहाँ सुबह उठते ही प्रार्थना की बात की जाती है कि सभी कार्यों से ज़्यादा हमने प्राथमिकता प्रार्थना को दी है कि आज का दिन शुभ हो, हम अपने कार्य में डटे, ईश्वर हमारे इस पे मदद करें। इसलिए सुबह सुबह की प्रार्थना की जाती है और फिर सोने से पहले, रात्रि शयन से पहले भी फिर प्रार्थना की जाती है। हालांकि प्रार्थना पे काफ़ी लंबी बातें हो सकती हैं, लेकिन एक मूल जो इसका रहस्य है वो हम बताते हैं। आमतौर पे ये होता है कि प्रार्थना तो हम करते हैं, उस परम तत्व से, उस सत्ता से हम कुछ मांगते भी हैं, उसके प्रति विश्वास भी प्रकट करते हैं, लेकिन खुद का विश्वास कई बार कमज़ोर पड़ जाता है। मन में तरह तरह के तर्क वितर्क उठने लगते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि प्रार्थना फलित नहीं होती। क्योंकि जो हमारा बाहर का मन है, मन के अगर दो हिस्सों की बात करें तो एक बाहरी मन, एक भीतरी मन। तो जो बाहर का मन है वो बहुत तर्क वितर्क करता है, क्योंकि उसके पास अनुभव होते हैं संसार के। जहाँ तहाँ वो देख रहा होता है, यहाँ ऐसे हुआ, उनके साथ ऐसे हुआ, ये सफल हुए, ये असफल हो गए, तो बहुत सारी बातें उसके साथ रहती हैं। तो जब वो परम तत्व से, हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि आप सभी सुखों के प्रदाता है, मेरे जीवन में सुख समृद्धि लाएं, लेकिन तत्क्षण उसका भीतरी मन इसको मजबूती से स्वीकार करे, उसके पहले ही जो बाहरी मन है वो तर्क वितर्क शुरू कर देता है। कैसे कैसे हो जाएगा, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये कैसे हनुमान जी दे देंगे, वो क्या होगा, ऐसे क्या होगा, उनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, तमाम तरह के किंतु परंतु जब आने लगते हैं तो उसके बाद फिर प्रार्थना फलित नहीं होती। इसलिए प्रार्थना के लिए विश्वास जितना आवश्यक है ईश्वरीय सत्ता के प्रति, उस अलौकिक सत्ता के प्रति, उतना ही आवश्यक है खुद के प्रति, अपने प्रति, या फिर जिन चीज़ों को हम चाहते हैं उसके प्रति भी विश्वास। ईश्वर पे विश्वास करना आसान हो सकता है, खुद पे विश्वास ये बहुत मुश्किल स्थिति लगती है। इसलिए प्रार्थना को जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग प्रार्थना को अपने जीवन में उतार लेते हैं उनके जीवन में सभी सुगमता आ जाती है और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। सब प्रकार के मनोरथ उनके पूर्ण हो जाते हैं और इस संसार में जो कुछ भी चाहते हैं उन्हें सब प्राप्त हो जाता है। जय सिया राम।